नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। न्यूज स्पेशल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी ही खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां साइकिल को पैशन से किस तरह से प्रोफेशन बनाया गया है, आइए बताते हैं। आपाधापी के इस दौर में लोग अपनी सेहत के प्रति खासे सजग रहने लगे हैं और ज़रूरी भी है, और यही वजह है कि साइकिलिंग का क्रेज एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। एक वो ज़माना था जब लोग आवागमन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज साइकिलिंग शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का भी जरिया बन गई है। लेकिन शायद आपको जानकर अचरज होगा कि साइकिलिंग किसी का पेशा भी बन सकती है। छत्तीसगढ़ के सुरेश दुआ ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने साइकिलिंग के शौक को ही अपना व्यवसाय बना लिया है। शुरुआत में चंद दोस्तों के साथ ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया और आज उनके क्लब में 300 से 400 लोग जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से सुरेश दुआ के लिए साइकिलिंग पैशन से प्रोफेशन बन गई है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं सुरेश दुआ जी। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे कार्यक्रम में आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी जी। और हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे जी हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से ही चर्चा करेंगे। सुरेश जी, आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? बिल्कुल आ रही है सर। सुरेश जी, कैसे ये पैशन जो है आपका साइकिलिंग का प्रोफेशन बन गया और किस तरह से ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, हम जानना चाहेंगे आपसे। सर, शुरुआत में तो मैंने एक्टिविटी तो स्कूल कॉलेज में बहुत की थी, बट जब से जॉब पे आया तो थोड़ी सी एक्टिविटी छूट गई रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। बट कुछ ऐसा मौका लगा कि कुछ लोगों को मैंने रायपुर शहर में साइकिलिंग करते हुए देखा जी, तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी कुछ एक्टिविटी वापस करने का मौका मिल गया। तो कुछ मेरे साथी जो हैं टूर द रायपुर मैंने क्लब ज्वाइन किया और उस क्लब में बहुत सारे राइडर्स जो रेगुलर राइडर्स थे जी, वो राइड्स करने लगे। मैं भी उनके साथ राइड करने लगा धीरे धीरे 2, 5, 7, 10 किलोमीटर जी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लोगों ने मोटिवेट किया और कब मुझे खुद नहीं पता लगा कि वो 20 से 200, 400, 600 किलोमीटर कैसे हो गया जी। तो किस तरह की एक्टिविटीज आप लोग जो है संचालित करते हैं? सर, वैसे तो हम लोग नॉर्मल रूटीन पे हम लोग डेली अर्ली मॉर्निंग राइड पे जाते हैं जी। मॉर्निंग 5:30 का हमारा शेड्यूल रहता है। हम राम मंदिर से, रायपुर में जो राम मंदिर है वहां से निकलते हैं जी। और नया रायपुर में, क्योंकि नया रायपुर का माहौल ऐसा है, रोड्स ऐसी है कि साइकिलिंग करने का एक अलग ही मजा आता है जी। तो वहां पे करीब करीब हम लोग रोज 1 से 1.5 घंटा राइड करते हैं जी। कुछ मॉर्निंग पे नहीं जाते हैं तो कुछ इवनिंग पे जाते हैं जी। बट ऑलमोस्ट हमारे राइडर जो हैं वो रेगुलर राइड करते रहते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, जिसको जहां पे कंफर्टेबल लगता है जी। सुरेश जी, एक बात तो है कि साइकिलिंग जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा साधन है। आपको चुस्त दुरुस्त रहना है तो साइकिलिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई हो नहीं सकती। लेकिन एक जो खास बात है आपकी इस मुहिम की, वो ये कि किस तरह से आपने इस पैशन को प्रोफेशन बनाया, ये हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें और आपदा को किस तरह से अवसर में तब्दील किया जा सकता है वो आपसे ये गुर सीखें जी। साइकिलिंग पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेडिकेशन जी। आपको कहीं ना कहीं कुछ अचीव करने के लिए डेडिकेशन आपको लाना पड़ेगा अपने जहन पे। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। आपको छोटे स्केल पे तो 2, 5, 10 किलोमीटर तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट प्रोफेशनल राइडर्स बनने के लिए जी एक इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड दैट BRM जी, ब्रेवेट रैंडोनियर्स करके है जी। उसमें हम लोग 200, 300, 400, 600 किलोमीटर हम लोग राइड करते हैं जी। और नॉन स्टॉप, उसका एक डिफाइंड टाइम होता है। अगर आप 200, 300, 400, 600 किलोमीटर आप कंप्लीट करते हैं, सो नाउ यू आर अ प्रोफेशनल राइडर, जिसको हम कहते हैं सुपर रैंडोनियर्स जी। और हर 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास एक डिफाइंड टाइम होता है। लाइक 200 किलोमीटर हमको करना होता है करीब करीब 13.5 घंटे में जी। सेम 300 किलोमीटर हमको करना पड़ता है 20 घंटे में जी। 400 किलोमीटर करना पड़ता है हमको 27 घंटे में और 600 किलोमीटर करना पड़ता है हमको 40 घंटे में। और 40 घंटे में हमको नॉन स्टॉप
जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो रात भर राइड भी करता है, कोई रेस्ट भी करता है, डिपेंड्स। जी जी नितिन जी, किस तरह से साइकिल जो है सेहत भी बनाती है और प्रोफेशन भी इसको बना सकते हैं लोग, आय का जरिया भी बना सकते हैं। ये एक नई जो है बात जो है सामने आई है। और जिस तरह से मुहिम शुरू की सुरेश जी ने, आप भी और हम भी सुन रहे थे उनसे, और 300 से 400 लोग और भी लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयोग है और रायपुर में ही शुरू हुआ है। और यदि पूरे ही छत्तीसगढ़ में या यूं कहें कि पूरे देश में लोग साइकिलिंग को अपनाएं, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। कई बीमारियों से वो दूर रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और एक जो आज की दौर में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें तो बहुत दूसरे फायदे भी उसके हो सकते हैं, आपकी बचत भी हो सकती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा अविनाश जी आपने। मैं ये बताना चाहूंगा कि रायपुर में खासकर जैसे दुआ सर तो जो कर रहे हैं 2-3 साल से, जो लगातार इनका ग्रुप कर रहा है, लेकिन रायपुर राजधानी की अगर हम बात करें तो जी ये ट्रेंड जो साइकिलिंग का बढ़ा वो कोरोना काल में, लॉकडाउन के बाद काफी बढ़ा, क्योंकि कोरोना से लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हुए कोरोना आने के बाद, और काफी सारे अपने आइसोलेशन और हेल्थ को फिट रखने के लिए ट्रेंड अचानक बढ़ा जी। और इस बढ़ने में सबसे बड़ी खासियत बात है कि अगर जो हम दुआ सर के जो राइडर्स ग्रुप की बात करें तो ये अपनी साइकिलिंग में सेफ्टी मेजर्स का खास करके ध्यान रखते हैं इनका ग्रुप, क्योंकि बीच में कुछ एक घटनाएं भी हमने राजधानी रायपुर में कोरोना काल के बाद देखी कि कुछ जोड़े अचानक निकले, हस्बैंड वाइफ निकले, कुछ बच्चे निकले राइडिंग्स में, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान नहीं दिया, उसमें कई लोगों को जान भी अपनी गंवानी पड़ी जी। तो सबसे खास बात है कि इनका ग्रुप जो है वो इन मेजर्स को ध्यान रखता है, लोगों को अवेयर करता है। और साथ ही साथ अगर जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि अभी छत्तीसगढ़ सहित पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मैं चाहूंगा कि दुआ सर ही खुद इस बात को बताए कि वर्ल्ड लेवल पे भी एक साइकिलर्स के लिए भी एक मक्का होता है, एक ड्रीम इवेंट होता है जी। उस बारे में हम चाहेंगे कि दुआ सर भी इस बारे में कुछ बताए। उसको बोला जाता है PBP जी। तो हम सोचते हैं कि शायद वो सुरेश दुआ जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सुरेश जी, जो ये जिक्र कर रहे हैं नितिन जी, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो साइकिलिंग कई बार देखने में आता है कि जीवन शैली बिल्कुल ही बदल चुकी है लोगों की। अब साइकिल से आना जाना, ऑफिस जाना हो तो सभी लोगों के पास मोटर बाइक्स हैं, कार हैं और भी अन्य साधन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन साइकिल नहीं चलाते। और जिस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं, आपको देख के, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें देखकर जो लोग मोटिवेट होते हैं और साइकिलिंग करना चाहते हैं, वो भी इस मुहिम का हिस्सा ना भी बने, लेकिन रोजाना वो साइकिल चलाकर अपने को फिट रखना चाहते हैं। ऐसे में कई बार देखने में आया कि कई लोगों की उम्र भी आड़े आती है, जो 50 से ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं। उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? और उसके बाद जो जैसा जिक्र कर रहे थे नितिन जी, जो एक बड़ा इवेंट जो बता रहे थे कि मक्का की तरह होता है साइकिलिंग, उसके बारे में जानेंगे। पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। एज का तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में अबव 55 के लोग भी हैं जो डेली राइड करते हैं, इवन वो 300 किलोमीटर भी राइड करते हैं। फिर भी थोड़ा सा एक अपना हर एक बंदे का कंफर्ट जोन होता है कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको राइड करनी चाहिए। ठीक है, आप दूसरों को देख के इंस्पायर्ड होते हैं जरूर, बट सामने वाला अगर 600 किलोमीटर कर रहा है तो आप कर सके जरूरी नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है आपको उस लेवल पे तक जाने के लिए। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, खासकर जैसे नितिन जी ने कहा कि सेफ्टी मेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो एज इज नॉट अ बार जी। हमारे यहाँ पे एक 11 साल 10 साल का एक बच्चा है, वो 200 किलोमीटर चलाता है जी। और एक 55 साल के सर हैं, वो भी 400 किलोमीटर चलाते हैं। तो एज कहीं भी मायने नहीं रखता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जुनून जी। अगर जुनून है तो आदमी हर कुछ कर सकता है। नहीं, अब उनकी तो प्रैक्टिस हो गई होगी जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो चाहते हैं कि आए, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? किस तरह से वो शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्टेमिना को जो है बढ़ाकर आगे जीते। स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 5, 10, 20, 25 आप धीरे धीरे करके बढ़ते जाइए और आपको खुद महसूस होगा कि आप कितना चला सकते हो। सुरेश जी, लेकिन आमतौर पर यदि वो इस तरह की मुहिम का हिस्सा नहीं भी बनते हैं और बहुत बढ़िया राइडर्स नहीं भी बनना चाहते हैं, लेकिन साइकिलिंग
यदि रोजाना व्यक्ति करे तो कितने किलोमीटर उसे चलाना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, ये आप थोड़ा बता कि आमतौर पर भी जो लोग हैं घर से निकले भाई सुबह फिट रखने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 10-15 किलोमीटर डेली करे, मतलब हार्डली 20-25 मिनट वो वर्कआउट करे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। जी, अब वो उसका जिक्र जो जैसा नितिन जी बताया था वो कि एक जो बहुत बड़ा इवेंट जो वर्ल्ड लेवल पर होता है, तो वो उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कुछ तैयारियां होती हैं? हर राइडर का एक सपना होता है, एक प्रोफेशनल राइडर्स का सपना होता है कि वो यूरोप जैसी कंट्री में जाके राइड करे जहां पे साइकिलिंग जो है लोगों का पैशन है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वहां पे जाए। तो एक बेस्ट पेरिस करके एक इवेंट होता है जी, वो करीब 1200 किलोमीटर का इवेंट है और 90 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ता है उसको जी। और 90 आवर्स मतलब आपको उसमें सब कुछ मैनेज करना है, आपको रेस्ट भी करना है, आपको साइकिलिंग भी करनी है। तो वो एक हम लोग का सबका ड्रीम रहता है लोगों का। जी जी, इट्स वेरी टफ चैलेंज। जी जी। अच्छा सुरेश जी, ये बात बताइए कि ये तो ठीक है कि आपका जुनून है, जज्बा है और उसके साथ सेहत से जुड़े मामले भी हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसको प्रोफेशन बनाना चाहे या साइकिलिंग करके अपनी एक आय जो है उसका जरिया ये साइकिलिंग बने, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या जीवन यापन जो है साइकिलिंग के जरिए भी किया जा सकता है? ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं। सर, साइकिलिंग में जीवन यापन हो सकता है, बट उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल और कॉलेज लेवल पे इवेंट्स होते हैं और अभी जस्ट एक साइकिलिंग इंडिया एसोसिएशन बना है, ऑल ओवर इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं लोगों को। अभी जैसा कि थोड़े दिन पहले इंडिया के कुछ राइडर्स लोगों ने इंटरनेशनल लेवल्स पे गोल्ड मेडल भी जीता था जी। तो आय का जरिया बन सकता है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको लेवल अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। जी नितिन जी, एक जो सवाल है मेरे जहन में, और आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब बात होती है पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो साइकिल की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं लोग, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे समाज सेवी हों, और बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं कि साइकिल से जाएंगे, साइकिल से आएंगे। लेकिन ये बस एक कहना चाहिए कि एक इवेंट के तौर पर ही बात आई गई हो जाती है। लेकिन आम आदमी को, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सरकारी नौकरियों में हों, चाहे प्राइवेट नौकरियों में हों, चाहे व्यवसायी हों, यदि साइकिल को प्रमोट किया जाए और उसके लिए एक अलग से पाथ बनाया जाए जगहों जगहों पे, शायद शहरों में तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो आपको लगता नहीं है कि इस तरफ यदि वापस हम आए तो हमें अपनी सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं, हमारी जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा, और साइकिल को जो है ऐसा ना समझा जाए कि भाई अरे साइकिल से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यदि इस चीज के बारे में लोग जागरूक हों और साइकिल को प्रमोट करके साइकिल से ही आना जाना लोग शुरू करें तो बहुत कई चीजों में बेहतर हो सकता है। क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए या हेल्थ कॉन्शियस, अभी भी पेट्रोल 100 पार, विपक्ष हल्ला मचा रहा है, जनता के बीच में हाहाकार है, लेकिन साइकिल जैसा कि आपने बोला, अगर इसको स्टेटस सिंबल ना बनाए, साइकिल एक हेल्थ सिंबल बनाए कि हम हेल्थ के प्रति कितने कॉन्शियस हैं, अगर उसको रखा जाए रूटीन में, जैसे कि आपने बताया हाल फिलहाल में तुहार सरकार में पूरे नगर निगम के पार्षद और मेयर साइकिलिंग में जा रहे थे वार्ड टू वार्ड जी, वो भी एक दिन का इवेंट था, प्रदर्शन था, लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस में भी लाया जा सकता है और इससे अच्छी खासी बचत की जा सकती है। आज अगर महंगाई की मार बोल रहे हैं, कोरोना काल के बाद रिसेशन है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है राज्यों की या देश में कई देशों की, तो अगर उसको निर्भर बनाना है तो हम पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं जी। आपको भी याद होगा जब चाइना को सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, एक टाइम था जब बीजिंग की सड़कों में जितनी गाड़ियां नहीं दिखती थी उतनी साइकिलें दिखती थी जी। वो उनका आत्मनिर्भर बनने का एक सपना था और एक प्रोजेक्ट के साथ वो चले थे। एक बहुत बड़ा सैंपल है चाइना के ग्रोथ का जी। तो ये भी हम अपनी आम जीवन में भी बचत के लिए ला सकते हैं जी, चाहे उसकी सेविंग्स हो, चाहे जो अपने रोजमर्रा के खर्चे उनमें कटौती हो सकती है, डीजल पेट्रोल, उसके साथ साथ आपकी सेहत भी बहुत अच्छी जा सकती है। नितिन जी, मैं सरकारी महकमे को भी कुछ पहल करनी पड़े कि कुछ अपने अधिकारियों को कंपल्सन करे, या हेल्थ विभाग में या पुलिस में भी हो सकता है। पुलिस में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, कभी मोटर बाइक्स आती है, कभी कोई पहाड़ी इलाकों में घुड़सवार दिए जाते हैं पुलिस की मदद के लिए, तो साइकिल क्यों नहीं वितरित की जा सकती अगर डीजल पेट्रोल की बजट करनी? तो अगर इसमें कहीं सरकारी डिपार्टमेंट भी पहल करें तो एक अच्छी बात निकल के आ सकती है और लोगों की सेहत भी इसमें
बन के रह सकती है। नितिन जी, एक बात और भी है, दूसरों की तो क्या कहें, आपकी और हम लोगों की ही आदत में ये तमाम चीजें अब जिस तरह से शुमार हो चुकी हैं कि थोड़ी सी दूर भी कहीं जाना है तो मोटर बाइक उठाई या कार उठाई और चल दिए। बिल्कुल उतरना ही पसंद नहीं करते मोटर बाइक से नीचे लोग। छोटे छोटे कामों के लिए भले ही आधा किलोमीटर जाना हो, कुछ दूर ही जाना हो, तो सहारा लेते हैं दोपहिया वाहनों का या चौपहिया वाहनों का। यदि इस आदत को भी हम खत्म करें कि भाई ऑफिस जाना है तो चले जाएं जिस वाहन से जाना चाहते हैं वो, लेकिन छोटी मोटी जरूरतों का सामान है या कहीं जाना आना है, किसी से मिलना जुलना है, मोहल्ले पड़ोस में 1-2 किलोमीटर आना जाना है, यदि यही साइकिल पर किया जाए, इस तरह से ही साइकिलिंग की जाए तो बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर लंबे रन पे भी जाना है, आपका ऑफिस 20-25 किलोमीटर दूर है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आजकल कई सुविधाएं हैं, आप ऑफिस में साइकिल रख सकते हैं। आजकल ऐसे रैक्स आ गए जो अपनी गाड़ी में या कार में या बाइक में पीछे साइकिल बांध के आप ले जा सकते हैं। तो जैसा आपने किया, छोटे डिस्टेंस दूर करना है, अपने मोहल्ले में ही किराना दुकान जाना है, दूध लेने जाना है, मॉर्निंग में कहीं निकलना है सब्जी लेने के लिए, आप उसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं कि साइकिलिंग में आप जा रहे हैं सब्जी लेने, दूध लेने या किराना का सामान लेने, वो भी धीरे धीरे आपकी हैबिट्स में हो सकता है और इससे पेट्रोल डीजल की जो बचत के साथ साथ आपकी सेहत भी काफी कुछ निखर के आ सकती है। क्योंकि चौतरफा साइकिलिंग एक ऐसा है, हम और आप जानते हैं कि चौतरफा उसमें आपके हेल्थ का फायदा होता है। जी सुरेश जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं जो जिक्र जैसा नितिन जी ने किया, जैसा मैंने भी कहा, यदि लोगों को इसकी साइकिलिंग एक आदत बन जाए, जो किसी जमाने में हुआ करती थी, आज से 20-25 साल पहले यही स्थिति थी, लोग साइकिलों पर ज्यादा सफर करते थे, बहुत कम वाहन हुआ करते थे, उतनी भीड़ भी नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो आप देखिए कितना ट्रैफिक है, पैदल चलना मुहाल है। ये बात भी है कि यदि साइकिल यदि व्यक्ति चलाना चाहे भी तो चलाए कहां, वो अलग बात है, लेकिन यदि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी यदि व्यक्ति साइकिल से निकले, 1-8 किलोमीटर भी जाना है और इस तरह से वो आदत में शुमार है तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, छोटे छोटे कामों के लिए अगर हम साइकिल यूज करने लग जाएं, अगर हमको आसपास के एरिया पे जाना ही है, दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी राइड बोलते हैं, जी कि आपको अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कहीं जाना है तो बेटर टू यूज अ साइकिल। जी ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो 10 किलोमीटर दूर जाके साइकिलिंग करे। वो 10 किलोमीटर में इतना ट्रैफिक होता है कि आदमी साइकिल चलाना छोड़ देता है। जी, इसलिए उसको डेली यूज में तो उसको साइकिल करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जी अच्छा, आखिरी सवाल नितिन जी मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, सरकार भी जो है, सरकार के नुमाइंदे भी कई बार मैसेज देते हैं कि साइकिल का इस्तेमाल किया जाए, वो खुद भी लोगों को प्रमोट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार साइकिल से जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार ये मुहिम शुरू की, खुद भी वो जो है मंत्रालय तक साइकिल से पहुंचे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये कोशिशें सरकार द्वारा भी होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या नितिन जी आप भी जानते हैं, सुरेश जी आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अब साइकिल चलाने के लिए जगह नहीं बची। जितनी भी रोड है या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं वो साइकिल के मद्देनजर रख के नहीं किए जा रहे। जो भी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, चाहे वो हाईवेज हों चाहे शहर की सड़कें हों, वो ध्यान में रख के बनाई जाती हैं मोटरसाइकिलों के लिए, कारों के लिए, ताकि ये सब वाहन वहां पे आसानी से दौड़ सकें। अब इनके बीच में यदि साइकिल कोई व्यक्ति चलाता हुआ दिखे तो सब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप भी इस बात के गवाह होंगे, कई बार आपने भी देखा होगा। तो यदि पूरी ही कम्युनिटी को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करना है, बहुत सारी, जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा में कहा कि इसके एक नहीं कई फायदे हैं कि आपकी बचत भी हो सकती है, थोड़ी दूरी जाने के लिए भी आप छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आदत में भी ला सकते हैं। इसके लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाना बहुत जरूरी है और सरकार यदि इस दिशा में आगे आए, इस तरह से लोगों को प्रमोट करे, वो सुविधाएं दे कि आपके लिए एक अलग पाथ बना दिया जाता है क्योंकि शहर में भाई साइकिल चलाने वालों के लिए एक अलग जगह है, तो इस तरह से भी कोशिश की जाए तो वापस जो है ट्रेंड बन सकता है और हर व्यक्ति जो है साइकिल चलाकर अपनी सेहत भी बना सकता है, बचत भी कर सकता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक प्रयास राजधानी में हुआ भी, यहाँ का जो मेन गौरव पथ है, शहर के हार्ट की लाइन बोला जाता है, वो वहां पर साइकिल पाथ के लिए अलग से नगर निगम महापौर ने साइकिल पाथ बनवाया, किनारे में रेलिंग्स लगाई उनकी सेफ्टी के लिए। हालांकि कुछ कारणों से वो उतना मेंटेन या उतने साइकिल चलाने वाले वहां नहीं दिख पाते क्योंकि डे टाइम में बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, क्योंकि वो पूरा सीएम हाउस और वीआईपी एरियाज के आसपास है, तो काफी सारी दिक्कत होती है। लेकिन आमूलचूल परिवर्तन की जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पे
रायपुर राजधानी के मेयर ने किया था, प्रयास भी हुए हैं इसको लेके। तो उसके साथ ही साथ ऑफिसर्स में भी इसकी एक शुरुआत होनी चाहिए। आम जनजीवन में अगर हमारे रूटीन वर्क में, जैसे कोरोना के बाद हमने मास्क को अपना रूटीन बनाया है, सैनिटाइजर को हमारा रूटीन बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम अपनी आदत में शुमार कर लें बिल्कुल साइकिलिंग को, तो निश्चित तौर पे हमारे कई सारे फायदे और कई सारी समस्याओं का समाधान निकल के आ सकता है साइकिलिंग के माध्यम से। दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है, कुल जमा बात यह। लेकिन सुरेश दुआ जी ने जो अभिनव प्रयास किया और जिस तरह से लोगों को मोटिवेट किया, और जो काफिला इनका बढ़ता चला जा रहा है लोगों का, और बिल्कुल प्रोफेशनल राइडर्स लोग बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे साइकिलिंग के मद्देनजर? ये मैं चाहूंगा कि आप हमारे युवाओं को ये संदेश दें। और उसके बाद युवाओं के लिए तो एक ही संदेश है कि आप अपने रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को आप इन्वॉल्व करिए, क्योंकि आज की डेट पे हर कोई आदमी बैठ के काम करना चाहता है, थोड़ा सा लेजी हो गया है। तो उसके लिए एक सजेशन है कि चाहे साइकिलिंग करे या रनिंग करे, कोई ना कोई एक फिटनेस एक्टिविटी अपने रूटीन लाइफ पे जरूर वो ऐड करे, ताकि आगे के फ्यूचर वो अपना हेल्दी रह सके। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत जरूरी है। सेहत है तो सब कुछ है, ये आप हम सब जानते हैं जी। तो वो सेहत अच्छी रहेगी तो तमाम चीजें भी अच्छी रहेंगी। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। सुरेश जी, आपने जो सलाहें दी, जो जिस तरह की चर्चा हुई हमारे साथ आपने की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साइकिलिंग जो है वो सेहत भरा सफर भी हो सकता है। जरूरत है कि इस साइकिलिंग को लोग दिनचर्या में शामिल करें, सेहतमंद बने, और बचत का भी रास्ता साइकिलिंग के जरिए ही निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।